ये तो प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया अब से थोड़ी देर पहले कि आज जा रहे हैं, अब सीधे 4 तारीख के बाद आएंगे जब शपथ ग्रहण बीजेपी का नेता कोई मुख्यमंत्री पद की लेगा। नहीं नहीं, देखिए वो देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री जी का स्वागत है 4 तारीख को। चौथी बार जब ममता बनर्जी शपथ समारोह तो 4 तारीख को नहीं होगा। शपथ समारोह जब भी डिसाइडेड होगा आप आइएगा, आपका स्वागत किया जाएगा। आप देश के प्रधानमंत्री है। देखिए केंद्र किस तरह से एक फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का कुप्रयास किया गया है पश्चिम बंगाल में, पूरे देश ने देखा है। 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, 483 के आसपास लोगों के अफसरों के तबादले किए गए, जो कि आधे देश के अंदर में चुनाव होता है तब भी इतने तबादले नहीं होते हैं। ये काम किया इलेक्शन कमिश्नर की पूरी मशीनरी। कल आपने देखा कैसे बैरकपुर, भाटपाड़ा और नोआपाड़ा में किस तरह से अर्जुन सिंह अपने गुंडों के साथ और साथ में केंद्रीय वाहिनी भी उनके साथ में, और कैसे तृणमूल के जो बच्चे झंडे लगा रहे थे उनके ऊपर में आक्रमण कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। और गृह मंत्री बयान दे रहे हैं कि मैं उल्टा करके लटका दूंगा गुंडों को, 4 तारीख बाद उल्टा करके लटका दूंगा। ये गृह मंत्री का बयान है। तो क्या दिक्कत मतलब नहीं, अगर गुंडों को उल्टा लटका दिया जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं, गुंडों को लटकाइए ना। आप कौन मना कर रहा है? गुंडों को भारतीय जनता पार्टी से टिकट देकर के एंट्री दे रहे हैं कि इधर से आके गुंडागर्दी करो, टीएमसी से मत करो, कांग्रेस से मत करो, सीपी। अरे गुंडा कौन है? गुंडा वो है जो आरोपी है। आरोपी को आपने टिकट दी है। 71% इनके जो उम्मीदवार है वो आरोपी है। राकेश सिंह, अर्जुन सिंह, पवन सिंह, पता करिए कितने नाम है। नहीं, मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित, मैं अगर जाने लगूं कि किस पार्टी ने कितने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है सर, तो इस देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अछूती रह जाएगी। अभी बंगाल नहीं, मैं कह रहा हूं ना, इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अछूती रह जाएगी। तो सर अभी मत जाइए, आज के डिबेट का टॉपिक ये नहीं है कि किस पार्टी ने कितने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो ये अभी गिनवाने चलूंगा तो कोई पार्टी अछूती नहीं रह जाएगी। तो अभी डिबेट को उधर डिरेल मत करिए, मैं आता हूं टॉपिक पर। आपने कहा, सुनिए सर सुनिए, आपने ये कहा ठीक है हर पार्टी दावा करती है, आप भी दावा कर रहे हैं कि चौथी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी, करना भी चाहिए। बीजेपी दावा कर रही है, बिल्कुल हर पार्टी को करना चाहिए। दावा भी नहीं कर पाएंगे तो जीतेंगे क्या? लेकिन आपने एक बात कही, सुनिए सर सवाल सुनिए, आपने एक बात कही, मुझे एक बात बताइए कि इस देश में कौन सा ऐसा राज्य है जिसका चुनावी इतिहास बंगाल जितना हिंसक रहा है? इस देश में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें बम मिल जाए, कोई किसी को उठाकर पीट दे? आप सर डेमोक्रेसी की बातचीत करते हैं। पंचायत चुनाव में 34% से ज्यादा सीटों पर दावा यह हुआ कि आप लोगों ने खड़ा नहीं होने दिया। विपक्ष मुक्त चुनाव, पंचायत चुनाव तो स्टेट का अधीन होता है। भी हुआ है, त्रिपुरा में भी हुआ है, 90% हुआ त्रिपुरा में। मैं आपको बताता हूं, त्रिपुरा में भी हुआ है। सुनिए, जहां जहां वामपंथियों ने शासन किया है उन प्रदेशों के अंदर में इस तरह का नैरेटिव एक तो बना, और लोगों में आपस की रंजिश जो थी उसको राजनीतिक लड़ाई का रूप दिया गया। अच्छा। आपसी रंजिश है। राकेश पांडे और इस टीवी चैनल में बैठे हुए 2 व्यक्ति अगर आपस में सर फोड़ लेंगे, उसकी जिम्मेदारी जो चुनाव करा रहे हैं उसकी होती है ना। अच्छा। चुनाव जो कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन ने SIR की प्रक्रिया की, 200 लोग मर गए। एक एक करके स्वयं भाई एक करके आगे बढ़ते हैं, एक करके आगे बढ़ते हैं। आपके हिसाब से एक करके आगे बढ़ते हैं। आपके हिसाब से फिलहाल पश्चिम बंगाल में शासन की कमान चुनाव आयोग के हाथ में है, तो आप कहिए। हाँ नहीं ठीक है, 6 महीनों से नहीं ठीक है, 6 महीनों से आप कहिए। मैं पिछले 6 महीने छोड़ देता हूं, उसके पहले का रिकॉर्ड दूं। पंचायत चुनाव में कितनी हिंसा हुई थी, मुर्शिदाबाद में कैसे हिंसा हुई थी, घरों को चिन्हित कैसे किया गया था, कहिए तो वो डेटा भी रख दो सर। अरे 2021 का चुनाव क्या किसने कराया था? मैं कह तो रहा हूं सर, पंचायत चुनाव नहीं सीधे चुनाव। फिर वही बात है, मैं कह तो रहा हूं। कहिए, आपके हिसाब से डिबेट करता हूं। राकेश जी, अन्य प्रदेशों से अगर आकर के कुछ लोग गुंडागर्दी करेंगे, अन्य प्रदेशों तो कौन रोकेगा? झारखंड, आसाम, स्वयं जी आपके हिसाब से, स्वयं प्रकाश पुरोहित आपके हिसाब से अगर आज चुनाव आयोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मैं कह तो रहा हूं छोड़िए पिछले 6 महीने, उसके पहले का डेटा रखता हूं, उस पर जवाब देंगे। मुर्शिदाबाद का डेटा रखो, उस पर जवाब देंगे। पंचायत चुनाव में किस तरीके से हिंसा हुई उस पर डेटा का जवाब देंगे। बाहर से कोई आके कुछ करके चला जाए तो किस बात का प्रशासन? फिर गुंडों को टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने, 71%। अब आप गुंडों को टिकट पर चले गए। नहीं, तो फिर ये क्या बात है? तब आप गुंडागर्दी कैसे खत्म करेंगे? गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, सीबीआई ईडी से डरा करके लोगों को टीएमसी से। सर आप फिरहाद हकीम जैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, टिकट दे दिया। आप फिरहाद हकीम जैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, आप वैसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमान इस्लाम में जन्म नहीं हुआ तो दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को आप संरक्षण दे रहे हैं। फिर मैंने कहा ना कि सर अगर आप जाएंगे तो वो डिबेट डिरेल होगी।
आज आखिरी दिन है प्रचार का, उस पर कंसंट्रेट कर लेते हैं। डिबेट अपनी जगह एकदम सही है। जिनको धर्म की राजनीति करनी, हमारी नेत्री कहती है धर्म अपना अपना उत्सव सबका। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ममता बनर्जी सुनिए, हाँ। जब ममता बनर्जी दुर्गा पूजा कमेटियों को 1,10,000 रुपए करके देती है, हाँ। तो यही शुभेंदु अधिकारी और इनके भाजपाई नफरती चिंटू को दर्द हो जाता है कि अरे हमारे हिंदू वोट भाग जाएंगे, हमारे मुसलमान वोट भाग जाएंगे। अरे भाई, ममता बनर्जी जब लक्ष्मी भंडार देती है, वो लक्ष्मी भंडार पूरे पश्चिम बंगाल की हर माताओं बहनों के पॉकेट में जाता है। जब ममता बनर्जी जो टैब देती है 10वीं पास करने वाले बच्चों को, वो हिंदू और मुसलमान देख के नहीं देती है। कन्याश्री, रूपोश्री, स्वास्थ्य साथी 94-95 प्रकल्प है, धर्म और जाति देख करके नहीं दिया जाता है। ये हमारा संविधान कहता है। अगर कोई व्यक्ति नफरत की बात करता है, वो बात सही नहीं है। तो ठीक है, मैं आऊंगा इस पर, मैं आऊंगा। जरा आकलन करिएगा, आकलन करिएगा स्वयं प्रकाश पुरोहित, जिनका नाम मैंने लिया वो आपकी पार्टी में आज की डेट में है कि नहीं। जरा आकलन करिएगा कि जब आप दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन को लेकर आप डायरेक्शंस लागू करते हैं, हाईकोर्ट से कैसे फटकार मिलती है। सर, मैं उधर डिबेट, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उधर डिबेट नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं उधर डिबेट ले ही नहीं जाना चाहता हूं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। इस पर आपसे मुझे कोई तर्क वितर्क करना भी नहीं है, इसलिए कि मैं फिर कह रहा हूं उधर डिबेट नहीं ले जाना चाहता हूं। अब विवेक श्रीवास्तव, ये तो पूरा ठीक रहा, इन्होंने आप पर फोड़ दिया कि पश्चिम बंगाल का अगर इतिहास रक्त रंजित है तो वो आप लोगों की वजह से है, और जहां जहां आप लोग रहते हैं रक्त रंजित इतिहास बनाते हैं। हाँ, लेकिन ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि जहां जहां रहते हैं, लंबे अरसे तक रहते हैं, लोग प्रेम बहुत देते हैं, 35-35 साल दिया। तो ये सब देखिए बेकार की बातें हैं। जब आप 15 साल तक अब आपका अगर शासन है, तो आपको अपने गवर्नेंस के बारे में डिस्कस करना चाहिए और उसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए, ना कि इसके कि पड़ोस के राज्य में या वामपंथ या बीजेपी किस राज्य में क्या कर रही है। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, हम तृणमूल कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं और बीजेपी से भी लड़ रहे हैं। अब अमित शाह साहब ने, हमारे होम मिनिस्टर ने ऑनरेबल कहा जितने गुंडे होंगे उनको लटका दिया जाएगा। बिल्कुल लटकाइए साहब। और आपने भी बिल्कुल सही कहा कि हर पार्टी के अंदर गुंडों की एक फेयर लिस्ट है, आधी लोकसभा लटक जाएगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स यहाँ पे जितने हमारे सांसद हैं इस मुल्क के अंदर अगर जांचने पे आ गए राकेश पांडे, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी आफत मच जाएगी यहाँ पर। तो नीट एंड क्लीन इलेक्शन देखिए होना बड़ा जरूरी है। सीआरपीएफ की, पैरामिलिट्री की एक जबरदस्त प्रेजेंस थी। बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि बताइए भारत में 2026 में इलेक्शन कराने के लिए पैरामिलिट्रीज आजकल जरूरी पड़ गई हैं। क्या दिक्कत? और इलेक्शन हो रहा है, डर लगता है तो रिजल्ट जी डर लगता है पैरामिलिट्री फोर्सेस देख। अनफॉर्चुनेट है ना। क्यों अनफॉर्चुनेट है? क्यों अनफॉर्चुनेट है? फॉर्चुनेट है। क्यों पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं? किस बात की पुलिस होती है? जी जी जी, किस बात के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस का गठन हुआ इस देश में? जी, अनफॉर्चुनेट है। जहां जैसी जरूरत होगी लगाएंगे। बड़ी दिक्कत हो रही है आप लोगों को फोर्सेस से। जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत पड़ी सर, क्योंकि आप लोगों ने रक्त रंजित इतिहास बनाया बंगाल का। जरूरत पड़ी कि क्योंकि आज वहां पर बम मिल रहे हैं, चुनाव आयोग को लिखित आदेश देना पड़ रहा है कि जहां जहां बम बन रहा है खोज कर निकालो सबको, इसलिए जरूरत पड़ी है। इसलिए जरूरत पड़ी है कि पश्चिम बंगाल में, सर मैं अभी थोड़ी देर पहले डेटा देख रहा था कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हिंसा हुई है। 64% हिंसा की घटनाओं में एक रफ टफ आंकड़ा है, मैं नहीं इसको पार्टी वाइज लेकर जाना चाहता हूं, किस पार्टी के कितने लोग रहे हैं, पूरा उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन है। आप लोगों ने इतिहास बनाया, इसलिए जरूरत पड़ी है पहला